कीजिए, नहीं किया तो कल से कीजिए, अभी से कीजिए, सीधी सी बात। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। चीनी मिल चलाओ, चीनी मिल चलाओ, चीनी मिल चलाओ। बंदी आदेश वापस लो, बंदी आदेश वापस लो। श्याम साधु जिंदाबाद, श्याम साधु जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद। बोल दिया बोल दिया तो इनका थोड़ा पता ही बढ़िया तल की मिजाजी भाषा अभी है। यहाँ के सारे हमारे अनशनकारी भाई, यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्ष आयोजक जितने भी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इस लड़ाई के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि वो अपने लिए न लड़ाई लड़ करके, जिसमें हमारे त्रिपाठी जी हैं, अग्निहोत्री जी हैं, और अग्निहोत्री साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है वो अभी मैं व्यक्त करूँगा। तो ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, केवल अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके लिए। ये अग्निहोत्री साहब ने जो एक बात बताई कि साहब ये कहने को शुगर मिल है, लेकिन इससे रायबरेली का कौन ऐसा वर्ग है जो इसका लाभ ना पाता हो। अब उन्होंने साहब गिनती शुरू कर दी। हमने कहा वाह, हमारे तो हम रोमांचित हो गए। कह रहे अग्निहोत्री साहब, यह बात अगर हमका पूरी पहले से मालूम हो तो हमारा तो खैर सेवा का कार्य है, उसमें हम भले हमको अड़चन आती लगे, इसके लिए मैं और बहुत पहले आता कि इतना पूरी रायबरेली प्रभावित है। अब बिल्कुल सत्य है, वो भी सामने आवेगा। बल्कि उस शब्द को मैं अग्निहोत्री साहब से ही कहूँगा, क्योंकि अब उनको तो एक एक पॉइंट याद है ना, कि उस शब्द को, उस चीज को बतावें कि जिस शुगर मिल से हमारा पूरा जनपद, मेरा पूरा जनपद उससे जुड़ा हुआ है, उसका उसके लाभ से जुड़ा हुआ है, और वो शुगर मिल बंद की जा रही है। तो ठीक लगता है कि क्या अंग्रेजी हुकूमत फिर से आ गई? क्या लोकतंत्र है ही नहीं कुछ? अरे जनता राज है, जनता जो कहेगी वही सरकार को करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, और कल नहीं तो तुमको परसों करना पड़ेगा, वरना हजारों लोग आंदोलित होंगे, हजारों लोग। और तब तुम्हारी क्या छीछा लेदर होगी, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम लोग तो वोट के भिखारी हो, सीधी सी बात। वोट मांगने आते हो ना, बनते हो मसीहा, कोई दलित का मसीहा है, कोई सब वाद चला रहे हैं, जातवाद चलाया जाता है, शर्म की बात। तो रायबरेली के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, ये रायबरेली का विकास हो रहा है या कि विनाश हो रहा है? रायबरेली जिस शुगर मिल से कोई ऐसा दुकानदार, मजदूर, व्यापारी, ट्रक वाले, लेबर, जैसा अग्निहोत्री साहब ने बताया, हम बड़े ज्यादा प्रभावित हुए। हमने कहा अग्निहोत्री साहब, ये बात तो मेरे दिमाग ही में नहीं थी। पहले हमारे दिमाग में बात, हाँ भाई शुगर मिल है और कर्मचारी हैं और गन्ना के किसान है ना, इससे तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है, दुकानदार भी जुड़ा है, ट्रक वाले जुड़े हैं, रिक्शे वाले जुड़े हैं, पान वाले, चाय वाले, रायबरेली की हजारों किसान जुड़ा है, यहाँ के हजारों कर्मचारी जुड़े हैं। सोचिए आप, एक आदमी, हमारे भाई साहब ने उसको यहाँ कोई जगह वैकेंसी थी तो उन्होंने उसको रखवाया था। एक राजमिस्त्री है कोई, वो बिहार का बेचारा है। सोचिए आप, पत्रकार ने रखा था बिहार का बेंजोसरी। तो बेंजोसरी जहाँ पैदा हुआ है वहीं हमारा भी जन्म हुआ है। हाँ, अभी हमारा जन्म बिहारे का है।
नाम से यहाँ से जुड़े। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात के लिए रायबरेली की प्रत्येक जनता को, और खास करके जो बड़े कुछ नेता टाइप के लोग हैं, वो हमारे सवालों का जवाब दें और दूरदर्शन पर जवाब दें। ये क्या रायबरेली का इससे बड़ा सर्वनाश, रायबरेली का इससे बड़ा नुकसान दूसरा नहीं होगा। क्यों भाई, और भी फैक्ट्रियां हैं तो उनसे उतने सारे लोग नहीं जुड़े हैं जितना कि शुगर मिल से लोग जुड़े हैं। लोगों के रोजी रोटी से लगी हुई है, जुड़ा हुआ है। और तो और जब यहाँ गन्ना आता है, हजारों हजारों, हम तो बाल भोज वाले, बंदर भोज वाले व्यक्ति हैं, तो हम तो बाल कल्याण की भी बात सोचेंगे ना। हजारों बच्चों को श्रीमान जी गन्ना के सीजन में गन्ना खाने को मिल जाता है। ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, 2 गन्ना खींच लिया। ट्रैक्टर वाले भी उनको बच्चों को नहीं मना करते हैं। तमाम यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, तो हजारों बच्चों का कल्याण होता है, लाखों बच्चों का, लाखों उनका बंदरों का कल्याण। इससे दुधारू जानवरों का जो इसका चारा मिलता है, उनका दूध बढ़ता है, इसका सीरा जाता है। तो हमारे देश में जो ये शराब बन रही है, अरे कितना लोग, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इस शुगर मिल से जुड़ा न हो। और ऐसे शुगर मिल के ऊपर सरकार का ध्यान न देना, हम तो यह समझते हैं कि सीधे सीधे तालिबान से कहें कि तालिबानी यहीं आओ और बम गिरा दो भारत पर। उनको तो यही कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक चींटी, पेड़ पौधा, आदमी, मनुष्य, गरीब अमीर, सब व्यक्ति शुगर मिल से प्रभावित हो जाएगा, हो रहा है। अरे सीधे सीधे को बेचो, ये क्या नाटक है? अंग्रेजों को बनाया कानून। हम तो बाबा रामदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हे रामदेव अब मैदान में आ जाओ। अरे तो पूरे विश्व को हिला के रख दिया एक बाबा ने। वो कह रहा है कि हम ऐसे आदमी खड़ा करेंगे कि अंग्रेजों का बनाया कानून हटे। आज अंग्रेजों का बनाया कानून हट जाए कि ये मुख्यमंत्री और फलाने मंत्री की जो तानाशाही है महाराज, ये समाप्त हो जाए। और गर्व कीजिए आप, मैं रायबरेली का हूँ, चाहे कोई किसी पार्टी का नेता हो, एक बार उसकी जीवनी पर क्या उसने लिया और क्या दिया, और मेरी जीवनी पर एक वीडियो फिल्म बनाई जाए और पूरे भारत को दिखाई जाए। अगर आपने कुछ मसीहा बने हो तो करोड़ों रुपए आपका बैंकों में जमा होता है। आप साइकिल छाप नेता आज हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, और मैं करोड़पति घराने का हो के मैं साइकिल से चलता हूँ, मैं गधे की सेवा करता हूँ, मैं सूअर की सेवा करके मानवता का वो संदेश दे रहा हूँ कि अरे अंधो, अरे बड़े बड़े धर्माचार्यों, जरा हमारे सवालों का जवाब दो, लेकिन टीवी पर जवाब दो। ये तो धन्य है, हम तो आपके लोगों के हम बड़े आभारी हैं कि आप लोग, आपका कितने दिन से अनशन हुआ? 86 दिन। 86 दिन। अरे राम राम। और नेताओं की ये हाल है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रायबरेली में जो लोग वोट के लिए आते हैं, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, उनके ऊपर उंगलियां न उठने पावे, उससे पहले वो लोग आवे, यहाँ आवे, योगदान दें, धरने पर बैठें और ये मांग करें कि रायबरेली का हम विनाश नहीं, ये रायबरेली का विनाश हो रहा है महाराज। अरे बाप रे बाप, अच्छा अग्निहोत्री साहब ने हमारे कान खड़े हो गए। पानी, अरे कितनी चीजों का पानी वाले को भाई, उसका भाई गन्ना सींचेगा पैसा पाएगा। कितने लेबर का काम, कितनी महिलाओं का काम, अरे लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, पूरा जनपद प्रभावित हो रहा है और उसको बंद किया जा रहा है। अरे हम तो कहते तुम जितने और भी फैक्ट्री उनको पहले बंद करो। 2-3 जिला पहले उसको 2-3 जिले इससे फायदा उठा रहे हैं। जय 2-3 जिले, हाँ ये आपने बड़ी पॉइंट की बात कही। 2-3 जिले के लाखों लोग जिससे लाभ पा रहे हो। उस शुगर मिल को बंद करने का ठीक लगता है कि हमारी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत फिर से वापस आ गई है। जनता का कोई महत्व नहीं, फिर लोकतंत्र है, कायक लोकतंत्र है। अब रह गई सरकार को एक बहाना चाहिए, क्या वो ना घाटे पर चल रही है। अरे भाई घाटे पर अगर चल रही है तो नहीं, उसका विकल्प निकालो, उसका कोई रास्ता निकालो, है उसका तो
यही हुआ। अगर मरीज अस्पताल में एक मिनट अगर मरीज अस्पताल में यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर कैमरामैन साहब बनाइए, पॉइंट है, नोट कर। अगर जिला अस्पताल में कोई मरीज अच्छा न हो रहा हो तो डॉक्टर तो रिफर करता है लखनऊ वाले रिफर करते हैं दिल्ली, न कि यहाँ का जिला, यहाँ के सीएमओ साहब कहें साहब मरीज ठीक नहीं होगा इसको गोली मार दो। तो आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार यही तो कर रही है। बैठे बहुत अच्छा भाषण। उत्तर प्रदेश सरकार यही कर रही है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हो। अगर मुकाबला करना है तो श्याम साधु से मुकाबला करके दिखाओ। वो जो दलित का मसीहा है वो अभी हमसे आगे दलितों के लिए कार्य नहीं किया होगा। अगर किया हो तो उसका प्रमाण दिखाओ। और मैंने किया है, हमने किया। और एक पैसा एक गिलास पानी न मैं दरबार का जानता हूँ नहीं मैं सरकार का जानता हूँ। मैं जब छोटा सा था, दलित समाज के लोग हमारे गांव में थे, मैंने उनकी मजदूरी बढ़ाई थी। अब पूरे गांव में हमारी बिरादरी ने, हम लोग पंडित बिरादरी के हैं, मैं मिश्रा हूँ, गालियां हमको मिली थी, गालियां पूरा गांव तो बच गए। अगर रायबरेली ना आते तो वहां मारे जाते। क्यों? हमने दलितों का मजदूरी बढ़ाया था, पूरा गांव खिलाफ हो गया था। और उन सारे दलितों के हस्ताक्षर मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सीएम पीएम डीएम को नहीं भेजा है कि हमको सम्मानित कर दीजिए, तो क्या जरूरत? अरे हमने कुछ लेके गया तो क्या किया? यही श्याम साधु की एक पहचान है। श्याम साधु ताल ठोकता है, कोई भी नेता हो आ जाओ मैदान के अंदर, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। बनाओ हमारी जीवनी पर वीडियो फिल्म। मैं इतना बड़ा था, मैंने क्या किया? मैं इतना बड़ा हुआ तो मैंने क्या किया? जितना काम पर्यावरण पर और पशु सेवा पर करके एक मानवता का संदेश दिया है। मैं चाहता हूं कि अगर हमारा जोड़ा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दिखा दे तो मैं हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हूं। मैं नेपाल चला जाऊंगा, भीख मांग के खाऊंगा जाकर। आ रहा हूं मैदान के। आज श्याम साधु ललकार रहा है भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। अरे जरा भी हाया धर्म हो तो हमारे सवालों का जवाब दे। तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। तुमको जनता ने चुना है। जनता किसी ठेले वाले रिक्शे वाले को काहे नहीं वो विधायक बना लेती, सांसद चुन लेती? पैसे का सारा खेल है। ये जातवाद का बुखार है। जातवाद का जहर फैला करके वो गेहूं कंबल झिल्ली, गेहूं कंबल और झिल्ली बांट कर पहुंच गए दिल्ली। यही हो रहा है। मैं 71 साल का, देश मेरे सामने आजाद हुआ है। समझ गए आप लोग? अरे बाप रे बाप, आज तो हमारे होश उड़ गए। धन्य हो अग्निहोत्री साहब। अभी सारी पॉइंट को मैं इसी में इसमें अभी मैं टेप करवाऊंगा कि इस शुगर मिल से अरे गिनाने लगे अग्निहोत्री साहब, हमारे होश उड़ गए कि इससे कौन ऐसा वर्ग है जो इसका लाभ न पा रहा। कोई वंचित नहीं। जीव जंतु तक लाभ पा रहे हैं। जीव जंतु, चींटी है, चमत्तुर है, ये है, गाय है, हरा चारा इसका देहातों में जो निकलता है अगौरा, उससे मालूम है हमारा दुगना दूध जानवर देती है। दुगना 1 किलो की जगह 2 किलो देगी। तो जानवर प्रभावित, आदमी प्रभावित, गरीब प्रभावित, बच्चे प्रभावित, पशु पक्षी प्रभावित, प्राणी, सारे प्राणी प्रभावित। इसको रोकने के लिए हमारे ख्याल से इंग्लैंड से किसी को आना था, तब हमें आश्चर्य न होता कि भैया आया होगा एक बार फिर। अरे हमारे देश का आदमी, कोई दलित का मसीहा है, कोई उसका मसीहा है। इन मसीहा हमारे सवालों का जवाब दें। टीवी पर प्रोग्राम आता है कि सच का सामना करो, वहाँ मशीनें लगा दी जाती हैं। बाबूजी आप झूठ नहीं बोल पाओगे ना, जहाँ झूठ बोले तहाँ सुई खटाखट खटाखट बताएगी कि आदमी झूठ बोल रहा है। क्या नाटक हो रहा है? तो बड़े शर्म, बड़े लज्जा। अगर मेरा सेवा का कार्य न होता, मेरा रोज बाल घोष वानर घोष होता है, नित्य का, अखबार में देखते होंगे, नित्य का होता है। उधर कई जानवर एडमिट है, कोई यहाँ है वहाँ है, हजारों पेड़ पौधे, और अकेले दम से मैं करता हूँ, अकेला। न हमारे बेटे हैं, 2 लौकियाँ हैं, सारी संपत्ति उनको मैंने दे दिया। सब उन्हीं के बचपन से ही उनके नाम, गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि भवन, गीतांजलि पशु सेवा केंद्र, ताकि हमारे खानदान वाले मेरे न रहने के बाद उसमें काबिज न हो जाए। सब बच्चियों के नाम से किया।
तो हमारे पास अगर सेवा का कार्य न होता तो महाराज यहाँ से लेके हम दिल्ली तक हिला के रख देते। जब 49 दिन मैं गंगा जी के नाम से अकेले बैठा हूँ, ये भारत का पहला व्यक्ति है जो अकेले दम से 49 दिन भूखे मरा। अंत में भला हो मनमोहन सरकार का, जो उसने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। हालांकि अभी गंगा पर कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन कुछ किया तो उसने। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहन जी तत्काल तत्काल इसको ऑर्डर दें कि शुगर मिल चाहे जैसे चले, लेकिन चलेगा। तत्काल ऑर्डर होना चाहिए, ये चलेगा, कैसे भी चलेगा। आप कर्मचारियों की तनख्वाहें रोक दो 2 महीने 4 महीने भाई, है रोक, गाड़ी चलती रहे। अरे गाड़ी चलेगी तो तनख्वाह आपको मिलेगी, लेकिन गाड़ी बंद हो गई तो सब बंद हो गया। और कर्मचारी क्यों? तो इसमें तो पूरे रायबरेली के जितने दुकानदार हैं, ट्रक वाले, ठेलिया वाले, अब हम बहुत से लोगों को कहेंगे कि आप लोग चलिए वहाँ हस्ताक्षर कीजिए। और अगर आपके पास साधन हो तो गांव-गांव चल करके जो किसान उत्पादन करने वाले बाहुल क्षेत्र हैं उनसे, बल्कि जहाँ नहीं गन्ना होता है उनसे, क्यों लाभ तो सबको मिल रहा है। मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर हमारे अग्निहोत्री साहब केवल यही गिनावेंगे, क्योंकि उसके अंदर शायद कैमरामैन साहब ने इशारा किया है कि बैटरी कम है, तो ये मुख्य पॉइंट आपको इसमें गिनाने हैं। तो मैं चाहूँगा कि अग्निहोत्री साहब इस बात को गिनावें कि रायबरेली का प्रत्येक व्यक्ति इस शुगर मिल से लाभ पा रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। धन्यवाद आदरणीय श्याम साधु जी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्याम साथियों, अभी परम आदरणीय पर्यावरणविद, पशु प्रेमी आपके बीच में माननीय श्याम साधु जी ने अपने विचार रखे, अनशन पे आए, आपका हौसला अफजाई किया। आपको आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। रायबरेली में इंदिरा गांधी जी ने इस मिल को इसलिए लगाया था कि रायबरेली के लोग और रायबरेली से जुड़े फतेहपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ के लोग भी इस मिल से भी लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उस समय अगल बगल क्षेत्रों में कोई चीनी मिल नहीं लगी थी। चीनी मिल सिर्फ मजदूरों के लिए उद्योग नहीं लगाया गया था। चीनी मिल में जब कोई किसान अपने खेत में गन्ना बोता है तो गन्ने की खेत को तैयार करने वाला, जुताई करने वाला वो दलित बिरादरी का ही व्यक्ति होता है जो खेत को जोतता है। फिर उस पे गन्ने की पैदावार, जब पैदावार होती है, उसकी सिंचाई का काम, उसकी निराई का काम, उसकी कटाई का काम भी गांव का दलित बिरादरी का ही व्यक्ति करता है। क्यों? ये गरीब देश है, दलित परिवारों में, पिछड़े परिवारों में गरीबी है, अशिक्षा है, इसलिए वो खेत खलिहानों में मजदूरी का काम करते हैं। जब गन्ना तैयार होता है, उसकी कटाई होती है, उसका जो अगौरा निकलता है, उससे जानवरों को चारे का काम होता है और उस जानवरों को चारे से दूध में भी बढ़ोतरी होती है। किसान उस गन्ने को ट्रैक्टर में लाता है, ट्रैक्टर का उसको किराया मिलता है, डीजल भराता है, डीजल में पेट्रोल पंप वाले को लाभ होता है। और वो किसान गन्ना, जब गन्ना के क्रय केंद्र लाता है तो वहाँ पर भी तौल केंद्रों में गन्ना जो तौलता है हमारा मिल का मजदूर होता है, लेकिन गन्ना ट्राली से ट्रक में चढ़ाने के लिए भी वहाँ मजदूर काम करता है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी दलित और पिछड़े वर्ग के परिवार के ही लोग होते हैं जिनको गन्ना उठाने, ट्रक में लदाने का पैसा मिलता है और उनकी रोजी रोटी चलती है। वहाँ से गन्ना जब मिल आता है तो मिल में भी गन्ना, उसकी तौल होती है, गन्ना उतारा जाता है, मजदूर उसकी पेराई करते हैं, पेराई करने के बाद चीनी बनाते हैं। चीनी बनने के बाद जब ट्रक से चीनी तौल के यहाँ जाती है, जो पैसा मिलता है किसान को चीनी बेचने के बाद, जो व्यापारी पैसा मिल को देते हैं, उस मिल से किसान को जो हम भुगतान करते हैं, किसान उस पैसे को बाजार ले जाता है। बाजार में वो गेहूं, चावल, धान, कपड़े
बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में जो पैसा खर्चा करता है रायबरेली की तरक्की में, ये मिल 20 से 30 और 50 करोड़ रुपया सालाना रायबरेली के किसानों को देती है। शुगर मिल सिर्फ मजदूरों की मिल नहीं है, इससे किसान जुड़ा है, इससे मजदूर जुड़ा है, इससे व्यापारी जुड़ा है, सारे तबके के लोग इससे जुड़े हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में जो आज दलितों की बात कर करके दलित राजनीति की जा रही है, मैं कहता हूं कि चीनी उद्योग से उनको सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। अगर दलितों के उत्थान में अगर कोई उद्योग है, वो उद्योग है चीनी मिल, जहां चीनी मिल में दलितों की खपत बहुतायत संख्या में होती है। मैं तो ये मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से बहन मायावती जी, जिन्होंने नीतियां बनाई, जिन्होंने कार्यक्रम चलाए, वो मौज उड़ा रहे हैं, और जिनके कारण घाटा हुआ उनमें सजा दे रहे हैं उन मजदूरों को जिन्होंने आदेश का पालन किया। ये सरकार घाटे पे आज था कि 2600 करोड़ रुपया करों में मूर्तियों पे लग गया। आज अखबार में था कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रायबरेली के इस उद्योग को चलाने के लिए आज गन्ना है यहाँ। पिछले साल 13 लाख कुंतल गन्ना पैदा हुआ, 3 लाख पेरा इस मिल के अफसरों ने और चीनी निगम के अफसरों ने हैदरगढ़ को चोरी छिपे गन्ना बेच दिया। रायबरेली की इस मिल को, इंदिरा गांधी की लगाई मिल को बंद करने के लिए आज भी 6 लाख से लेकर 8 लाख कुंतल गन्ना रायबरेली में है। 1500 हेक्टेयर में गन्ना बोया गया है, जिसको यहाँ के अफसर 1 लाख कुंतल कह रहे हैं या इस सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं गन्ना नहीं है। ये झूठ की बात करते हैं, ये बेमानी है, ये बेबुनियाद बात है। आज गन्ना है और इस मिल को चलाया जा सकता है। ये 30 करोड़ के प्रॉफिट की मिल है। सिर्फ इंदिरा गांधी और मैं जहाँ तक कहूँगा उनके वारिस श्रीमती सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, अगर ये मिल के बारे में आपने कुछ नहीं किया तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो आपको कभी माफ नहीं करेगी, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये किसान मजदूर हित के विरोध में प्रदेश सरकार का निर्णय है। इस आंदोलन में जिन लोगों ने हमारी मदद की, आज 86वें दिन आज हम अनशन पर बैठे हैं। जिन लोगों ने मदद की उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्याम साधु जी, आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, आप बेजुबान लोगों की सेवा करते हैं। आज जिनकी जुबान खुली उनके बीच में आप आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप आए हैं तो कोई नया चमत्कार होगा। धन्यवाद। नहीं, अब इस लड़ाई में यदा कदा अब आपसे जुड़े हैं हम। देखिए, हम कोई लेने वाले तो है नहीं, जो लेने वाला होता है तो अवसरवादी होता है। लेकिन जो जैसा आपने कहा हम बेजुबानों के सेवक हैं, तो यदा कदा हम इससे जुड़े हैं, आते रहेंगे, करते रहेंगे। काश अगर हमारे पास इतना ये सेवा का कार्य न होता तो बताए ना कि हम आफत बचा देते। नहीं, सही बात। और ताल ठोकते कि अगर तुम हमसे जाते हो तो बता दो, वरना मेरी बात मानो। कई जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। कितनी सुंदर बात कही। देखिए, बड़े ढंग से गन्ना काटा, छीलने वाला, काटने वाला, लगाने वाला, पानी देने वाला, अरे दुकानदार, यहाँ तक कि अंत में उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते सबको लाभ होता है। और उस शुगर मिल को बंद किया जा रहा है। अरे घाटा नहीं, घाटा कैसे होगा? काम आप चालू करें, सख्ती से उसके ऊपर आप लोग निगरानी रखें, बाहर वहाँ से गन्ना न जाना। अगर ITI से क्या मिल रहा है? क्यों उसको आप चला रहे हैं? अरे पहले रोटी, यहाँ से जो गरीब है उनकी रोटी देखो, जो एक है काजे की बात, तब उसको आप इसी तरह चला रहे हैं। जी हाँ। और इससे तो भैया आज हमको जो बड़ा बढ़िया मसाला बोलने को मिल गया कि साहब एक चींटी, अरे भाई गन्ना तोड़ा जा रहा है, गिर रहा है, रक्त टपक रहा है, चींटी खा रहे हैं, गैया खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। ये तो महाभोज है। हजारों बंदर यहाँ हैं, यहाँ हजारों रस बीतते हैं। जब बंद हो जाएगी तो वो कहाँ जाने जाएंगे? अग्निहोत्री साहब, उसमें एक पॉइंट थोड़ा बढ़ाइए। उसी जो अभी आपने नोट किया, अभी इसमें हम दस्तखत करेंगे। श्याम साधु ने ये पूछा है कि एक शुगर मिल से
लाखों लाखों प्राणियों का जब कल्याण होता है तो इससे बड़ा कौन सा भोज या भंडारा है? इससे बड़ा कोई है? हमें बता दो। तो भोज भंडारा करते हैं, ले लो भैया, नाटक होता है, थोड़े से लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे तो कहा जी कितने बाप जिले भर का गन्ना कटा वहाँ छींटी। भाई हम तो जीव प्राणी सेवी हैं, तो हमारी निगाह तो वहाँ पहुँच गई। कितने चींटी चींटा, कितने जानवर पशु पक्षी, कितने का कल्याण हो रहा है। इसका तोड़ने का मतलब कि हम तो समझते हैं कि भारत के सारे मंदिरों को गिरा दिया जाए तो वो वही होगा जो शुगर मिल बंद करने पर होगा। मंदिर कुछ लेता है और शुगर मिल सबको देता है। भगवान भी से प्रभावित है, किसी का बना शक्कर भगवान भी खाते हैं। समझ गए? शुगर मिल तो भगवान को भी दे रहा है भैया, और सब छोड़िया। तो ये तो शुगर मिल बंद होने का मतलब कि हम ये मांग करेंगे कि भारत के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए या तो इसको चलाया जाए। अगर मंदिर है तो ये भी रहेगा, ये महामंदिर है। इससे बड़ा कौन सा मंदिर हमें बताओ? ये रोटी देता है पेट में। मंदिर कुछ लेता है, मंदिर कुछ लेता है, फूल लाओ, अक्षत लाओ, पानी लाओ, घंटी लाओ, अगरबत्ती लाओ, लेकिन ये सबको देता है। बिना इसके भगवान का भोग नहीं लगता, बिना इसके मंदिर का काम नहीं, बिना इसके हलवाई जिंदा नहीं, बिना इसके किसान जिंदा। अरे कितने लोग, इससे बड़ा कौन सा मंदिर है? हमें शंकराचार्य बताओ। में बहुत गहरी सोच है ये, बहुत बढ़िया बात। जो महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, कंठी माला, इससे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? है भारत सरकार में हिम्मत जो मथुरा और काशी को जो है सारे मंदिर को गिरवा दे? नहीं हिम्मत है। ये काशी और मथुरा इस मंदिर से जीवित। जैसा सुना वैसा खाया। राम दादू जी का कोई मुकाबला नहीं। आपके विजन विवरण हमारे आदमी है, हमारे काम सोचना पड़ेगा इसके लिए। मैं सेवा बंदर भोज भौरे सूर यहाँ वहाँ वहाँ, इनको मैं कैसे रोकूं? मैं 49 दिन अनशन काल में था, यहाँ बैठे थे। तो हमने एलआई वाले बेचारे अच्छे आदमी रहे, मैंने हाथ जोड़ा। हम कहा महाराज आप चाहे जितनी छानबीन करा लो, बल्कि और हम आपका मदद कर दे, मोबाइल दे दे, मोबाइल नंबर। मैं अनशन काल में बंदर भोज करना चाहता हूँ भौरेश्वर में। कहना हाँ जाइए पंडित जी, बस इधर। हमने कहा आप इसका पता लगाइए कि मैं गया कि नहीं गया। तो अनशन काल में भौरेश्वर में बैनर टांग के श्याम साधु का कर्मी अनशन का फलानवा दिन, और बंदर सब खा रहे हैं। थोड़ी देर राशन रोके रहे। हम कहा इनको कहीं बैठा ही थोड़ी देर, तो 2-4 मिनट तो बंदर में बैठ। तो हमारे पास उसका है, फोटो है, और 5 मिनट में बंदरों ने ठहर खोल बैग के अंदर पड़ा बैग तो सारे बंदर हम हमें लगे आए, और हम जब धरे रहे गेहूँ भुना हुआ, हम भैया खोल दी। अब बंदर वही के ऊपर फिर हमारे सब वीडियो फिल्म बनी है, वो सीडी भी देखने योग्य होगा। तो अनशन काल में हमने वहाँ बाहर भोज किया है जाके। तो हम इससे जुड़े रहेंगे महाराज। क्यों? आप तो आपने अभी, मैं नहीं जानता था, मैं तो ये जानता था भाई कर्मचारी बस। आज ये गिनाइन कह रहे महाराज। अब जब इन्हें गिनाइन तब हमने देखा, अरे बाप रे बाप, अरे भगवान का चीज, हजारों जानवर, इसका हरा चारा देहातों में दिख गया। जानवर, अरे किसका कल्याण ये शुगर मिल नहीं कर रहा है। तो मैं इसे महामंदिर की संज्ञा देता हूँ। महामंदिर जो सबको जिला रहा है। मैं पक्षी विहार में गया, सलून के पास में, तो वहाँ हमारे भाषण ऐसे हुए। हमने कहा जहाँ सैकड़ों पक्षियों को जीवन दान मिलता हो, संरक्षण मिल रहा हो, यह रायबरेली का सबसे बड़ा धाम है। तो उसके बहुत बड़े अधिकारी आए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा साधु अपने जीवन में नहीं देखा। ये उनके शब्द थे। तो भैया जिससे कल्याण हो वही मेरा भगवान है। तो शुगर मिल हमारा भगवान, हमारी यही माँ है, यही देवी, इसी की पूजा करो। और इसको बंद करने का मतलब ये हम इसको तोड़ रहे हैं। हम इसको तोड़ने का मतलब भारत के सारे मंदिर के तोड़ने जैसा पाप लगेगा उस सरकार को, और उसको नोट कर लें, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा इसी धरती पर। किसी का हाथ फेल होगा, कोई इलेक्शन में हारेगा, कोई खुदेड़ा खा जाएगा। जो ये महामंदिर आज श्याम साधु
इस कैमरे के आगे बोलता है कि मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा परमात्मा परमात्मा महात्मा मुझे बतावे, जो करोड़ों लाखों लोगों को भोजन दे रहा हो, उससे बड़ा मंदिर कौन है? रोजी दे रहा उससे बड़ा भगवान कौन है? महाराज कौन है? हमें कोई जवाब दे। देवी मैया देवी ये जितना प्रसाद बनता है वही शक्कर। अरे धिक्कार हो कि रायबरेली के अंदर शुगर मिल होते, रायबरेली वाले बाहर से शक्कर खरीद के लावे हैं और यहाँ देवी मैया के ऊपर चढ़ावे। धिक्कार है ऐसे लोगों को। पूरे रायबरेली को एक होना होगा। हाँ, आगे अगर ये अग्निहोत्री साहब की बात पूरे गाँवों तक अगर पहुँचाई जाए सीडी के जरिए, कैसेट के जरिए, तो हाहाकार मचेगा। करे जागो भैया, दुकानदार को भी इसमें आना चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए। आता बाबा, बहुत लोग आ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन पूरी और किसान भी आए। कि आराम चल भी है हमारे देश में। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि बारी बारी से एक रजिस्टर ले करके इसके समर्थन में आप लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलवाइए। हस्ताक्षर अभियान गांव-गांव जाके, कभी आप अपने इलाके में जाइए, कभी इनको रजिस्टर दिया जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप 500 हस्ताक्षर लेके आवे, 1 लेके आवे, लेकिन आवे सबका सहयोग मिलेगा। ये भी ठीक। आप तो महाराज हमारे होश उड़ गए। अरे शुगर मिल बंद होने का मतलब हम मंदिर को तोड़ेंगे, मंदिर के तोड़ने जैसा कार्य होगा महाराज। अभी तक मेरे दिमाग में था शुगर मिल, उसके कर्मचारी। अरे बाबा, जब ये गिनाए लगे अग्निहोत्री साहब तो सोचिए, तब मेरा दिमाग दौड़ा, करीब बाप रे बाप, कितने बच्चों का कल्याण होता है। मैं तो बाल भोज वाला हूँ ना, तो मैं तो चाहूंगा बच्चों को मिले कुछ। तो जब तक गन्ना आ रहा मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे खा रहे हैं। यहाँ गिर गया, अच्छा बच्चों को कोई रोकता भी नहीं। कितने बच्चे लगे रहते, खूब खाते। तो जो पूरे रायबरेली को ये अन्नपूर्णा माई, इसका नाम तो हम कहेंगे ये अन्नपूर्णा माई से कहो, अन्नपूर्णा, ये सबको खिलाने वाली ये फैक्ट्री है, जिसको मैं इसे प्रणाम करता हूँ। और रायबरेली जनपद के प्रत्येक लोगों से मेरा निवेदन है कि इस अभियान में, आंदोलन में आओ, चाहे 1 घंटे के लिए आओ, 1 मिनट के लिए आओ, जो हस्ताक्षर अभियान चलाओ, और जो मोर्चा पड़ जाए तो चलो लखनऊ। बाबा जी, एक निवेदन ये है कि आपने यहाँ ये बहुत बढ़िया आपने किया, लेकिन हम लोगों को कहना कि मतलब ऊपर वाली जो सरकारें बहरी हो गई हैं, इनको किस तरह जगाया जाए। इनको इलाज दिया है, फलाने इनको ये धमकी दिया जाएगा हाँ कि महाराज अगर आपने इस महामंदिर को आखिरी है, अब शुगर हटाओ, सारी बीमारी का इलाज। महामंदिर जो लाखों का कल्याण कर रही है, शुगर मिल बना महामंदिर। इस महामंदिर को जो नेता ध्यान नहीं देगा, जनता उसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। वोट देना तो दूर की बात है। हम लोग इलेक्शन के टाइम विरोध करेंगे। तो आ गई शुगर फैक्ट्री से नाम हटा दें आप। हम लोग इलेक्शन के टाइम पर कस्में खिलवाएंगे कि जो सरकार शुगर मिल में जिसने सहायता नहीं किया, उस सरकार को वोट मत देना। हम लोग उसका विरोध करेंगे, हम लोग नारे लगवाएंगे, ले लो वोट जरा हम देखिए। जनता बहुत क्या अग्निहोत्री साहब ने कहा, सारा दलित समाज 75% दलित समाज इस शुगर मिल से लाभ उठाता है। और दलित समाज की मसीहा अगर ध्यान नहीं देती है तो हम समझते हैं कि इससे घटिया बात दूसरी इंडिया में तो नहीं होगी। बहन जी को अब सोचना होगा, आना होगा, उनको करना होगा कि आप इसे चलावें। और फिर ये रायबरेली में आखिर उनके कुशवाहा साहब को हजारों वोट मिले कि नहीं मिले ना, तो धीरे धीरे भैया शुगर मिल बचाइएगा, तो ये सारे वोट आपके पक्के हो गए। भाई वोट नेता ही तो वोट के लिए करता है, और हम इसके लिए फिर आपके लिए भैया बहन जी का करो। क्यों? अब शुगर मिल मेरे दिमाग में, अब ये शुगर मिल नहीं, अब ये महामंदिर है जो लाखों लोगों को खाना दे, महामंदिर।